जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज कुमार गोस्वामी आप सबका एकलव्य क्लासेस में बहुत सारा अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको मालूम है, मैं हिंदी क्लासेस ले रहा हूं और मैं इस क्लासेस में यानी यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं और हिंदी का अध्यापक भी हूं। ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारी ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूं। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अगर बात करें तो मैंने हिंदी स्टार्ट किए। हिंदी का मेरे सब्जेक्ट दिया गया पढ़ाने के लिए। हर टीचर को अलग अलग सब्जेक्ट दिया गया, मैथ्स के, गणित का, जीएस, साइंस, इंग्लिश, हर टीचर हैं। तो जैसे कि मैं आपको हिंदी विषय का प्रोवाइड कर रहा हूँ, हिंदी विषय दे पा रहा हूँ, तो आज मैं उसी क्रम में फिर से उसी आगे काम करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले टर्न पर संज्ञा पढ़ाया था और संज्ञा को मैं संज्ञा का अर्थ क्या होता है, और हमने आपसे वादा कर रखा है हर प्रकार का अर्थ हम जरूर बताएंगे, बिना अर्थ से नहीं समझेंगे। अर्थ से ही उस चैप्टर का कंप्लीट शुरुआत होती है, बिना अर्थ से नहीं समझेंगे। ऐसे नहीं कि हाँ संज्ञा की परिभाषा वो सब किताबों में लिखा पड़ा है, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा प्रकार, ये तो सब में आप बचपन से पढ़ते चले आते हो। लेकिन जब अगर हम आपसे मिल रहे हैं तो हमें आपसे एक नया कुछ पढ़ना है, कुछ नया ट्रिगर पॉइंट पढ़ लेने हैं। और आपसे मैंने बार बार कह रखा है, आप भी उस चीज को ध्यान रखें कि आप एक कॉपी और पेन जरूर लिख के बैठें, जिससे आपको कुछ भी नोट करना है या चैप्टर में ही सब कुछ पढ़ना है तो आप पॉज करते जाइए, बीच में लिखते जाइए, या वीडियो एक बार देखते जाइए फिर लिखते जाइए, या बीच में कुछ ऐसे पॉइंट आपको मिल जाएं कि जो आपने नहीं पढ़े हैं, जो आपके एनसीईआरटीज या जो भी बुक आपके पास है उनमें नहीं लिखा है, तो आप जरूर लिखिए। और मैं यहाँ पर हर एक पॉइंट को समझाते चल रहा हूँ कि आपको हर एक पॉइंट को पकड़ना है, उसको मजबूत करना है, बस ये ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी में कुछ नहीं होता है। फिर से एक बार मैंने और भी कहा था और फिर से कह रहे हैं कि 2 लाइन पढ़ रहे हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। तो माली यहाँ पर 100 घड़ों से सींच रहा है, फिर ऋतु आ रहे तब फल हो रहा है। इसी प्रकार आपको भी लगना है, आपको भी परिश्रम करनी है, बहुत ढेर सारी चीजें पढ़नी है, ज्यादा नहीं, बट जितना आपका सिलेबस है, जो आपका आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सिलेबस है, उसको जो आपको पढ़ना है उसको बिल्कुल इतना ऐसे पढ़ना है कि बिल्कुल कंठस्थ हो जाए। और फिर जब वही चीज कह रहा है ना कि माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो, तो जब वो 100 घड़ों से बागीचा को सींच रहा है तो एक ना एक दिन वो भी ये याद रख रहा है कि जब ऋतु आएगी तो फल जरूर मिलेगा। तो उसी प्रकार आपको भी परिश्रम करते रहना है। निरंतरता सबसे इंपॉर्टेंट है, निरंतरता को बनाए रखना है। जोश, जुनून, जज्बा, उमंग, तरंग, उत्साह, ये अगर आपके अंदर नहीं होंगे, ये आपके 6 मित्र होते हैं, अगर ये मित्र में एक भी मित्र आपका छूट गया तो आप अपने जो सफलता है उस पॉइंट से छूट जाएंगे। तो फिर से मैं कह रहा हूं, आप धीरे धीरे शुरुआत करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए कि क्या हमें प्रॉब्लम है। और जो एक लाइन है, मतलब क्या है कि जो एकलव्य क्लासेस है उसका जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उसको आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे हमारे ओर से जो भी आपको कोई वीडियो या कोई जानकारी, सूचना मिलती है तो वो आप तक पहुंच जाए। तो शुरुआत करते हैं और बिल्कुल लयबद्धता के साथ। जैसे कि हमने प्रीवियस ईयर पहले बताया था कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सब इसका हमने परिभाषा भी लिखवाई थी। हर एक अर्थ का यानी नाम होता है तो नाम किस किस का होता है वो भी बताया था। फिर इसको उसी को हमने लाइन में कोड कर रखा था तो वो परिभाषा के रूप में बन गई थी। और हमने संज्ञा शब्द भी बताए थे कि संज्ञा शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे राम है, लड़का है, कोई पुस्तक है, जो भी इत्यादि, ऐसे बहुत सारे हमने शब्द आपको लिखवाए थे। आज हम इसी के आगे थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं कि संज्ञा को जैसे हमने पढ़ाया था, संज्ञा का अर्थ नाम होता है। अब नाम जो होता है वो किस किस का होता है, नाम जो होता है वो किस किस का होता है, यानी आपको थोड़ा सा हम रिवाइज कर दे रहे हैं, फिर आगे अपना टॉपिक इसी आगे बढ़ाएंगे। आपको अगर सबसे पहले एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि आपको अगर पढ़ना है, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका बेटा यही होता है कि पहले रिवाइज करिए फिर न्यू पढ़िए। नया पढ़ना उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा पढ़ना होता है रिवाइज करना। आप रिवाइज करोगे, आप में इंटरेस्ट खुद डेवलप बनेगा और खुद आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो सबसे पहले रिवाइज, आप पीछे के पेज जो वीडियो है आपने लिख रखा होगा तो उस पर जरूर जाके देखो कि हमने क्या पढ़ा है। तो एक बार हम जल्दी ब्रीफ में आपको जो है रिवाइज करा दे रहे हैं, आप जल्दी से पढ़िए। क्या कि संज्ञा का अर्थ बताया था, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम। अब नाम किस किस का होता है तो हम लिख नहीं रहे हैं, आपको हम बता चुके हैं। एक व्यक्ति का नाम होता है, कोई वस्तु का नाम होता है, कोई स्थान का नाम होता है, कोई प्राणी का नाम हो सकता है, और ये सबके भाव जो होते हैं उनके नाम हो सकते हैं। तो यही एक क्या है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ। और नाम किस किस का होता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और
भाव। इसी को अगर हम लाइन में लिख दें, 2 लाइनों में, तो वो बेटा उसकी क्या बन जाती है, परिभाषा बन जाती है। अब हमने यहाँ पर ये बताया था, इनके नाम भी हम लिख चुके थे कि संज्ञा कौन कौन से शब्दों में संज्ञा होती है। जैसे कोई लड़का है तो उस लड़के का बेटा कोई नाम होगा। अब नाम है तो उसके पास कोई वस्तु होगी, तो फिर वो उस वस्तु का भी नाम, जैसे आप लोग हैं, आप एक लड़के के रूप में होंगे या लड़की के रूप में होंगे, तो आपका कुछ ना कुछ नाम होगा। अब जब अगर उसके बाद नाम होगा, तो आप पढ़ रहे हो, तो जिस डेस्क पर बैठे पढ़ रहे हो, जो जिसमें वीडियो देख रहे हो, वो कोई वस्तु है। आपके हाथ में कोई पेन है या कोई पुस्तक है या फिर कोई कॉपी किताब है, तो उसके भी कुछ नाम होते हैं। जहां पर पढ़ रहे हो, जिस जगह पर, उसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। तो ये सब शब्द क्या है, सभी संज्ञाएं हैं। आज हम इसी के आगे पढ़ेंगे कि संज्ञा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। यानी हेडिंग डालिए और लिखिए संज्ञा के, हेडिंग डाल के लिखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं। देखिए, आप लोग जो बेसिक रूप में मुख्यतः पढ़ते हैं, वो संज्ञा के भेद होते हैं 3, जो हम सब पढ़ते आते हैं, बचपन से भी पढ़ते आते हैं। 3 भेद होते हैं, और आपको भी आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एग्जाम है, उसके रूप में भी 3 ही पढ़ने हैं। लेकिन हम आपको एक ब्रीफ में जानकारी देते हैं, संज्ञा के 3 भेद नहीं होते हैं, संज्ञा के 2 ही भेद होते हैं। एक होता है व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। तो ये सर व्युत्पत्ति क्या होता है, यानी रचना, उत्पत्ति के आधार पर, वो होते हैं ऋण, यौगिक और योग ऋण। और अर्थ के आधार पर होते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूह और पदार्थवाचक। लेकिन हमें इस रूप में नहीं जाना है, क्योंकि हमें हाई लेवल नहीं पढ़ना। हमें तो अब जो जिस लेवल क्लास 9th है, जैसे आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो आप क्लास 9th के एग्जाम दे रहे हो, इसी का पढ़ना है। तो इसमें मुख्यतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा, 3 भेद होते हैं। कितने भेद, 3 भेद होते हैं। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, पहला भेद व्यक्तिवाचक। पहला क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन से वाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बोलते जरूर जाइए, जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हम आपसे पूछेंगे, आपको भी रिपीट करते जाना है। और ये आदत बनाइए, जब आप पढ़ रहे हो तो बोल के पढ़िए, उससे आपके माइंड रिवाइज बैठेगा शब्द, वो चीज जो भी विषय पढ़ रहे हो बोल के पढ़िए। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है कौन सा, जातिवाचक। कौन से वाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। कौन सी वाचक, भाववाचक संज्ञा। कौन सी वाचक, भाववाचक संज्ञा। कौन सी, भाववाचक संज्ञा। पहले ही 3 भेद होते हैं बेटा संज्ञा के। कितने भेद होते हैं, 3। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब इन संज्ञा को हमें पढ़ना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, और भाववाचक संज्ञा क्या होती है। इन संज्ञाओं को हमको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में जानकारी लेनी है। बस यही संज्ञा है। संज्ञा का अर्थ यानी नाम। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो वो होती है 3। कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। हमारे साथ बोलिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब बस इन्हीं को हम डिटेल में 3 पढ़ेंगे, बस इतना टॉपिक है, फिर प्रश्न लगा लेंगे। तो पहली हेडिंग डालिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी वाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहली हेडिंग डालिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी वाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कि सर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का अगर हम विशेष नाम ले दें, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं परिभाषा कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व
स्थान, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द, किसी विशेष, यहां पर देखिए हमने लिखा है विशेष शब्द, कि ये विशेष क्या है, यानी कैसे विशेष, किसका, व्यक्ति का, दूसरा वस्तु का, तीसरा स्थान के नाम का, नाम तो आएगा क्योंकि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम ही होता है, के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? शब्द संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा कहलाते हैं। किसका? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब हम लेंगे किसी व्यक्ति, जैसे कोई लड़का है तो लड़के का क्या होगा बेटा? नाम होगा। उदाहरण के तौर पर लेंगे, कोई व्यक्ति है, पर्सन है, उसका नाम क्या है? राम। तो राम कोई लड़के का नाम है, कोई विशेष व्यक्ति का नाम है। तो जब नाम है, मान लो जैसे राम नाम है तो राम हो जाएगा। कोई लड़की का नाम ले लो, जैसे रमा, तो कोई लड़की है, कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है, वो नाम क्या है? रमा है। क्या है? रमा। तो राम हुआ, रमा हुआ, ये बेटा कैसे संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, यानी उनका नाम। जैसे कोई पुस्तक है, उसका नाम ले लो, जैसे हम कहें रामायण। क्या कहें? रामायण। ये हम जैसे बोले रामचरितमानस, रामचरितमानस, तो ये सब क्या है? रामचरितमानस, ये भी एक पुस्तक का नाम है। जैसे हम बोले हैं गीता, तो ये भी क्या है? पुस्तक का नाम है ना। जैसे हम किसी नदी का नाम ले लेते हैं, मान लो जैसे बेटा गंगा नदी का नाम ले लिए, ये हम जैसे यमुना, ये काफी बार आई है, यमुना, कालिंदिनी इसका पर्यायवाची होता है, वो लिख के दिया है। तो गंगा हुआ, यमुना हुआ, ये हम कोई स्थान, जैसे आगरा है ना, जैसे आगरा, तो ये जगह का नाम हो गया है ना। जैसे आगरा में ताजमहल, आगरा में ताजमहल जैसे है, तो आगरा में ताजमहल, तो ये भी एक पर्टिकुलर कोई चीज है ना, तो उसका भी नाम हो गया। ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं जो सभी क्या है? आदि, जो सभी क्या है? जो बेटा सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द, के नाम का बोध कराने वाले शब्द, के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, वो के नाम का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम है, रमा है, रामायण है, और रामचरितमानस ये किताब का नाम है, गीता किताब का नाम है, गंगा, यमुना, आगरा हुआ, ताजमहल है, आदि। ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब आपको संज्ञा में दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन बेटा ऐसे पूछा जाता है कि आपको शब्द दे दिया जाएगा और कहेगा निम्नलिखित में से कौन संज्ञा है, और दूसरा आपको वाक्य दे के पूछेगा, उसमें रेखांकित कर देगा। रेखांकित का मतलब रेखा से अंकित, रेखांकित कर देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सी संज्ञा है। तो दो प्रकार से, एक तो आपको शब्द देकर पूछ लेगा, दूसरा आपको रेखांकित। तो सर रेखांकित करके कैसे पूछेगा? कि जैसे देखिए, जैसे रेखांकित करके पूछ सकता है, जैसे हम कहें रामचरितमानस, रामचरितमानस, रामचरितमानस हिंदुओं की पवित्र पुस्तक, हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया कि रामचरितमानस हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है, तो इसमें हमें रामचरित को अंडरलाइन कर देगा वो।
आपका जो एग्जामिनर होगा वो रामचरित को अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कि रामचरितमानस लेखांकित शब्द का मैं संज्ञा बताइए। आपसे क्या पूछेगा, एक वाक्य कैसा लिखा होगा और वाक्य लिखा होगा और लिखा होगा कि रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। रेखांकित शब्द में क्या बताओ, संज्ञा। रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए, रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए, रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। तो रामचरितमानस हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है, इसमें कह दिया जाएगा कि रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। कौन संज्ञा है, यानी व्यक्तिवाचक है या फिर जातिवाचक है या फिर भाववाचक। तो रेखांकित शब्द में अभी हमने बताया है कि रामचरितमानस क्या है, एक पुस्तक का नाम है। तो हमने डेफिनेशन फिर पे आओ कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। अब रामचरित क्या है, एक पुस्तक यानी वस्तु, तो उसका विशेष नाम, हमने डेफिनेशन लिखवाया विशेष। तो नाम क्या है, पुस्तक। पुस्तक में कौन सी पुस्तक, रामचरितमानस। तो ये तो क्या है, नाम है, किसी का नाम। पुस्तक हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, जब उसके नाम पर्टिकुलर कह देते हैं तो वो कौन संज्ञा हो जाती है, व्यक्तिवाचक। तो रामचरितमानस की संज्ञा हो गई, रामचरितमानस एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। कई संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि शब्द देकर कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है, दूसरा आपसे वाक्य में देकर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ही लिखते चले आइए आपका जो भी आंसर हो। जैसे मैंने शब्द लिखा था और लिखने के बाद हमने रेखांकित करा था, तो इसमें पूछा था कि कौन संज्ञा है, तो आप लोग कमेंट में लिखते आइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते आइए। हम आपके हर कमेंट के आंसर क्वेश्चन को आंसराइड करेंगे और हर कमेंट हम आपका पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम और आपको देते हैं और जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए आपसे हम क्वेश्चन की इस शब्द में कौन संज्ञा है। जैसे अगर दिया जाए, जैसे मोहन ताजमहल, मोहन ताजमहल देखने आगरा गया। मोहन ताजमहल देखने आगरा गया। तो जैसे हमने आपसे एक क्वेश्चन लिया है, आप जल्दी कमेंट में बताइए कि इसमें कौन कौन से जो शब्द मैंने यहां रेखांकित नहीं किया। एक क्वेश्चन आपसे रेखांकित, जब भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर तो रेखांकित करके जरूर पूछेगा। अब मैंने यहां रेखांकित नहीं किया, अब आपको यहां बताना है कि मोहन ताजमहल देखने आगरा गया। निम्नलिखित वाक्य में हम आपसे क्वेश्चन देते हैं कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा शब्द पहचानिए। पहले तो आपको ही पहचानना है संज्ञा, जल्दी से कमेंट में लिखिए, हम देख रहे हैं। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा शब्द पहचानिए। दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपने संज्ञा शब्द पहचान लिए तो उनको बताइए कौन संज्ञा है, तो उनको बताइए कौन संज्ञा है। जल्दी से बताइए, हम आपके क्वेश्चन का आंसर जो है, हम अपने क्वेश्चन के आंसर का वेट कर रहे हैं। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, कमेंट में लिखते चले आइए, कमेंट आपका भरा होना चाहिए। हम आपके सारे कमेंट देख रहे हैं कि मोहन जैसे एक संज्ञा है, कौन संज्ञा है, मोहन एक संज्ञा है, और एक संज्ञा आपकी ताजमहल है, और तीसरी संज्ञा आपकी आगरा है। कौन सी है, आगरा है। एक संज्ञा आपकी क्या है, मोहन है, दूसरी बेटा ताजमहल है, तीसरी आगरा है। हम आपको ये पहले बता देते हैं कि एक वाक्य में एक से अधिक संज्ञा शब्द हो सकते हैं। एक वाक्य में एक से अधिक बेटा संज्ञा शब्द हो सकते हैं, बस संज्ञा का पुनरुक्ति नहीं होना चाहिए, यानी संज्ञा की रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो देखिए, एक वाक्य में हमने एक से अधिक संज्ञा शब्द लिखे हैं। जैसे देखिए मोहन, मोहन संज्ञा, यही तो हमने क्वेश्चन पूछा है। अब आपने अपना क्वेश्चन मिलाइए, जो आपने बोला है, लिखा है कमेंट में कि मोहन है कि ताजमहल है या फिर आगरा है। तो बेटा ये एक वाक्य में तीन संज्ञाएं हैं। देखिए, एक मोहन, दूसरा ताजमहल, तीसरा आगरा। अब बात करते हैं, सर मोहन कौन? तो मोहन किसी लड़के का क्या है, व्यक्ति का नाम है। तो मोहन भी हमारी कैसी संज्ञा हो गई, मोहन हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। दूसरी बात करें बेटा, ताजमहल, ताजमहल एक जगह का प्लेस है, कोई आगरा, आगरा में ताजमहल पर्टिकुलर जगह है, उसका नाम है, तो ये भी हमारी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। कैसी वाचक, व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और आगरा एक शहर का नाम है, तो कोई शहर का क्या है, नाम है, स्थान का पर्टिकुलर नाम है, विशेष नाम है, तो आगरा भी हमारी कैसी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो मोहन हुआ, ताजमहल हुआ और आगरा, ये कैसी संज्ञाएं, ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो आपसे दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक शब्द देकर, दूसरा वाक्य देकर। तो आज हमने व्यक्तिवाचक आपको संज्ञा बताया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को बताया है।
तो आज हम अपना यहां तक रखते हैं और उम्मीद करता हूं जो हमने कुछ कमेंट में आपसे पूछा है आप कमेंट में लिखिए। 2 सेंटेंस हमने आपको हम बताए हैं कि कौन कौन से में संज्ञा होंगी, वो शब्द भी बताए हैं व्यक्तिवाचक की। आपसे 2 प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक आपको शब्द दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा निम्नलिखित शब्द में कौन संज्ञा है। दूसरा एक वाक्य दे रखा होगा, उस वाक्य में रेखांकित किया होगा और कहेगा रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। तो आपको 2 प्रकार संज्ञा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो शब्द देकर, दूसरा जो है वाक्य देकर। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अपना कमेंट में आंसर लिखा होगा। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ भी रहा हूं और सही आंसर लिखा होगा जो मैंने आपसे पूछा है। और ये भी उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी पढ़ाया है अभी आप इसको बहुत अच्छे भले प्रकार से समझ भी रहे होंगे। और जो भी अगर आपको डाउट लगता है आप कमेंट में जरूर हमें बताइए, हम आपके बहुत इंतजार करते हैं कमेंट का। और इसी शब्द से हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं और अंत में यही आपसे कहेंगे कि अपने से जो छोटे हैं उन पर प्रेम बनाइए, अपने से जो बड़े हैं उनका सम्मान करिए और अपना व्यक्तित्व, अपना व्यवहार इस प्रकार बनाइए कि आपके साथ लोग सुरक्षित महसूस करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको जय हिंद बोलता हूं। जय हिंद।